डॉक्टर साहिबा, मैं अपने शौहर की वजह से बड़ी परेशान हूँ। बचपन से मुझे अपनी एक आदत बहुत बुरी लगती है। यार तुम क्यों हर वक्त मुझसे बेजार रहती हो? कमबख्त, कुछ पढ़ ले वरना दुनिया में जलील होता फिरेगा। सबसे पहले आप अपने बेटे की नफ्सियात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो सोच रही हूँ कि अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता मान लूं। बहू, एक बात तो बताओ। जी अम्मी। तुम्हें अपनी कोई आदत बुरी लगती है? जी अम्मी, बचपन से मुझे अपनी एक आदत बहुत बुरी लगती है। कौन सी? मैं बोलती बहुत कम हूँ। किस दिन? यही कोई हाय, यहाँ क्यों बैठी हो? क्लास में भी नहीं आई? यार, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। यार, हमारी मोहब्बत अब मज़ीद नहीं चल सकती। क्यों? यार, मुझे इन मोहब्बत वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना। मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। आज से हमारा ब्रेकअप हो गया है। प्लीज़ तुम नाराज़ मत होना। ओके, मैंने क्यों नाराज़ होना? जैसे तुम्हारी मर्जी। हॉटस्पॉट ऑफ कर दूँ? अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। हाय। यार तुम क्यों हर वक्त मुझसे बेजार रहती हो? यार, मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं कि हर वक्त साई की तरह तुम मेरे साथ साथ रहो। और क्या चाहती हो फिर? यार, मुझे स्पेस चाहिए। और कितनी स्पेस चाहिए? मुझे तो लगता है तुम्हारे लिए मिल्की वे भी कम है। यार मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई है। अच्छा, कैसी है? बहुत खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जब उसको मैसेज करता हूँ तो वो फ़ौरन रिप्लाई दे देती है। अच्छा, क्या रिप्लाई देती है? फ़ौरन रिप्लाई देती है, थैंक यू। ओए, उसने अपना मोबाइल ऑटो रिप्लाई पे लगाया हुआ है। आपको पता है, जब से मैं गांव से आई हूँ ना, मैंने पिज्जा खाना शुरू कर दिया है। यानी शहरी हो गई हो? हाँ। अच्छा, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख लो, पढ़ी लिखी लगोगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, ये आई लव यू का क्या मतलब होता है? मुझे तुमसे मोहब्बत है। हाय अल्लाह, मैंने तो मतलब पूछा था, आप तो जज्बाती हो गए हैं। हाय। क्या बात है? तुम्हारी आंखों की वजह से मैं सारी रात सो नहीं सका। मेरी आंखों की वजह से? क्या मतलब? तुम्हारी आंखें झील जैसी हैं, दिल चाहता है उनमें डूब कर मर जाऊं। डूबना तो किसी नाले में जाके डूबो, मेरी आंखों में जरूर कचरा डालना है। बात सुनो जी आंटी। बेटा, हमारा एसी खराब हो गया है, वो तो जरा ठीक कर दो। लेकिन आंटी, मैं तो इसी नहीं ठीक कर सकता। हैं, लेकिन बेटा तुमने खुद ही तो बताया था कि आजकल तुम एसी वगैरह का काम कर रहे हो। मैंने? लेकिन आंटी, ओहो आंटी, मैंने कहा था मैं सीए कर रहा हूँ। चाचा जी, हमारा बाप 20 साल पहले फोत हो गया था। आप तब से उनकी ज़मीन काश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई पैसा नहीं दे रहे। और पुत्र, जब तुम्हारा बाप फौत हुआ था ना, तुम दोनों बहुत छोटे थे। किसी ना किसी ने तो ज़मीन काश करनी थी ना। हाँ चाचा जी, लेकिन अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो हमें ज़मीन वापस दे दें। बड़े अफसोस की बात है पुत्र, मैं तो तुम्हारी ज़मीन अपनी समझ से काश करता रहा। यही तो कह रहे हैं चाचा जी कि इसे अपनी ज़मीन समझना छोड़ दें। कमबख्त, कुछ पढ़ ले वरना दुनिया में जलील होता फिरेगा। अम्मी, क्या ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए पढ़ना ज़रूरी है? बेटा, बहुत जरूरी है। अच्छा अम्मी, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने ना कोई तालीम हासिल की है ना कोई डिग्री ली है, फिर भी वो करोड़पति हो गया 1 हफ्ते में। डाका मारा है? नहीं। प्राइज बॉन्ड निकला है? नहीं अम्मी। फिर करोड़पति कैसे हो गया? अम्मी, उसके अब्बू फोत हो गए, उसने उनका मकान बेच दिया।
जी फरमाइए। डॉक्टर साहिबा, मैं अपने शौहर की वजह से बड़ी परेशान हूँ। ओह, क्या हुआ उन्हें? यही तो पता नहीं चल रहा। रात को अचानक उठकर जोर जोर से चीखें मारने लगते हैं। ख्वाब में डर जाते हैं? नहीं, उस वक्त तो होश में होते हैं, लेकिन मुझे भी नहीं पहचानते। मुझे देखकर भी चीखें मारते रहते हैं। अच्छा, तो फिर आप क्या करती हैं? मैं जल्दी से उन्हें पानी पिलाती हूँ, फिर उन्हें जोर जोर से झिझोड़ती हूँ। फिर 10-15 मिनट बाद जाकर नॉर्मल होते हैं। आप एक काम करें, रात को भी मेकअप करके सोया करें। ठीक है। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को बोला था कि आपने कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना है। आप लोगों ने किया? जी जी मैम। मैम। ओके, तो बिस्मा आप बताएं, आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया? मैम, मैं एक मेंढक के पास गई और मैंने जोर से ताली बजाई तो वो जोर से उछला। अच्छा, फिर मैम मैंने मेंढक की एक टांग काट दी और ताली बजाई, लेकिन वो कम उछला। अच्छा, फिर मैम मैंने मेंढक की दोनों टांगे काट दी और ताली बजाई तो वो बिल्कुल भी नहीं उछला। अच्छा, तो फिर इससे क्या साबित हुआ? मैम, इससे साबित ये होता है कि अगर मेंढक की दोनों टांगे काट दी जाएं तो उसे सुनाई नहीं देता। पप्पू, जी सर। अगर एक तरफ आईफोन रखा हो और दूसरी तरफ अक्ल, तो तुम क्या उठाओगे? सर जी, मैं तो आईफोन उठाऊंगा। तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तो अक्ल उठाऊंगा। अब सर जी, जिसके पास जो चीज़ नहीं होगी वो वही उठाएगा ना। रुक जाओ, आहिस्ता आहिस्ता पीछे घूमो। प्लीज मुझे गोली मत मारना। गधे, गोली नहीं मारनी, टिकटॉक बनानी है। आहिस्ता से घूमकर कहो, वीवर्स में आया हूं इस घर में चोरी करने। यार माफ करो। मैं तेरे कोलों कुछ मंगया? ते फिर आया क्यों है? दस ना, मेरे साथ शादी करोगी? भाई मैं तेरा मुंह तोड़ जाऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड है। और तू चुप रह, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शादी की ऑफर करने की? फकीर ना हो तो। ਸੋਹਣਿਓ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫਕੀਰ ਤੇ ਹੈ ਵੇ। वो कैसे? ਓਏ ਸਿਰਫ ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹੂ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। मैं नहीं मानती। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਈ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈ? बिल्कुल दे सकना वा। यार तू तो वाकई अमीर है, मेहरबानी। वेरी गुड यार, तुमने तो उसको लाजवाब कर दिया। यार, मैंने मासी की भी छुट्टी करवा दी है, फिर भी मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा? बेगम, मासी की छुट्टी करवाने से वजन कम नहीं होगा। उसके हिस्से का काम भी करो। आप इतने बड़े साइकेट्रिस्ट हैं, मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि मुझे भी कोई हल बताएं। जी जी जरूर, लेकिन मसला क्या है? मेरा बेटा बहुत बदतमीज है। हर वक्त चीखता है, चिल्लाता है, बात बात पर काटने को दौड़ता है। देखिए, सबसे पहले आप अपने बेटे की नफ्सियात को समझने की कोशिश कीजिए। उसके रवैये को डिटेल स्टडी करें। गौर करें कि कौन कौन सी बातें उसको इरिटेट करती हैं। मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को ठीक किया है। माशाल्लाह, मैं ऐसे ही करूंगी। लेकिन मैंने पूछना ये था कि अब्बू 500 रुपए दे, मैंने शवारमा खाना है। बेटा, जब घर में खाना बना हुआ है तो अब्बू मैंने मशवरा नहीं मांगा, पैसे मांगे हैं, देने हैं कि नहीं? ठीक है, देता हूँ मैं। ये लो। जैनी, जैनी, बेटा जरा बात सुनना। जी आंटी। बेटा, तुम्हारी उम्र के लड़के तो अपनी गाड़ियों में घूम रहे होते हैं और तुम अभी तक गलियों में बेरोजगार फिर रहे हो। आंटी, आपकी उम्र की औरतें भी तस्बीह पकड़ कर अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं और आप मोहल्ले के घरों में लड़ाइयाँ कराती फिर रही हैं। ठीक है, ले बड़ा परेशान बैठा है।
की दसा यार, कल मेरे अब्बे दा एक्सीडेंट हो गया सी। ओहो, बचत हो गई। नहीं यार, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਦਾ 10000 ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ 1200 ਚ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਕਫ ਹੈ ਗਈ? ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਆ। मेरे अजीज हमवतनों, अगर तुम लोग मुझे वोट दोगे तो मैं इलेक्शन जीतने के बाद इस इलाके में दरिया पर पुल बनाऊंगा। लेकिन भाई जी हमारे इलाके में तो कोई दरिया ही नहीं। कोई बात नहीं, पहले मैं दरिया बनवाऊंगा फिर उस पर पुल बनवाऊंगा। यार, मियाँ बीवी में हल्की फुल्की लड़ाई तो हो ही जाती है। तुम तो नाराज ही हो गए हो। चलो शाबाश, उठो खाना खा लो। मैंने तो बस थोड़ी सी लड़ाई की थी। मोटी, रोटी बना दो। क्या कहा? मैंने कहा रोटी बना दो। नहीं, इससे पहले क्या कहा? मैंने कहा मोटी रोटी बना दो, जरा मोटी रोटी बना दो। इंतहाई फजूल और जाहिल शौहर हो तुम। और तुम एक नंबर की लड़ाका हो। झूठे इंसान, शादी से पहले इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था? कौन सा झूठ बोला था? तुमने कहा था कि डिफेंस में कोठी बना रहे हो। हाँ, तो इसमें झूठ क्या था? 1500 दिहाड़ी पे बना रहा था। बहू, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। थैंक यू अम्मी। मैं तो सोच रही हूँ कि अपने छोटे बेटे के लिए तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता मांग लूं। जैसे आपकी मर्जी अम्मी। ये ले, बहन का फोन भी आ गया। स्पीकर पे डालो, मैं खुद बात करती हूँ उससे। हेलो, हाँ बबली, कैसी हो? हाँ बाजी, जरूरी बात करनी थी। वो तुम्हारी लोमड़ी जैसी सास तो नहीं है तुम्हारे पास? ओए होए होए होए, तौबा तौबा। क्यों है हकीम साहब? काका, तेरी नब्ज ते सुई वांगू चल रही है। हकीम साहब ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ हो की? जरा हथ चुको, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਆ। हाय हाय मेरी टांग, हाय। बेगम, चलने की कोशिश तो करो, बैठे बैठे तो तुम्हारी टांग और खराब हो जाएगी। नहीं चला जा रहा मुझसे। कोशिश बहुत करो, दर्द हो रहा शाबाश। है। हाय। नीचे करो टांग। आ आ आ नहीं चला जा रहा मुझसे। सूट ले लो, जनाना सूट ले लो, नए सूट, लेडीज सूट, कॉटन के सूट, लॉन के सूट। सूट ले लो, जनाना सूट ले लो, नए सूट, लेडीज सूट, कॉटन के सूट, लॉन के सूट। बेगम, बेगम किधर गई हो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।